मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 15 की एक्सरसाइजेस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था और शब्दार्थ देखे थे। इस बार हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। पत्र किसने लिखा? तो ये जो इनके उत्तर हैं ये आप बुक में ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इन्होंने जगह भी छोड़ी है और इनके उत्तर भी छोटे ही हैं। तो जैसा कि सबसे पहला वाला है, पत्र किसने लिखा था, तो हमने देखा था ये पत्र नरेंद्र नाथ ने लिखा था। नरेंद्र नाथ उर्फ स्वामी विवेकानंद ने ये पत्र लिखा था। किसको लिखा था? नित्या को। ये हमने इस भाग में देखा था, उनको लिखा गया है नित्या को। अगला है कब लिखा? ये लिखा गया है 20 मार्च 1895 में। ये इसकी तारीख भी हमारे पत्र में लिखी है। और कहाँ किस स्थान से लिखा गया था? न्यूयॉर्क से। ये भी पत्र में लिखा है कि न्यूयॉर्क से 20 मार्च 1895 में लिखा गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो सारी जानकारी है, ये सब हमें पत्र में मिली और उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगला है, पत्र में नरेंद्र नाथ जी ने किस बात पर ध्यान रखने के लिए लिखा है? ये बताना है कि जो पत्र में नरेंद्र नाथ ने प्रतियोगिता में भाग लेते समय कौन सी बात ध्यान रखने को कही है और बोलते समय कौन सी बात ध्यान रखने को कही है। प्रतियोगिता में भाग लेते समय उन्होंने कहा है जीतने पर घमंड से बचना चाहिए और प्रथम न आने पर मन छोटा नहीं करना चाहिए। तो जब कोई प्रतियोगिता में भाग ले तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो जीत जाए तो घमंड ना करे, और अगर वो प्रथम ना आए तो उसमें अपना मन छोटा ना करे। ये बात ध्यान रखने को कही है उन्होंने, नरेंद्र नाथ ने, अपने पत्र में। अगला है बोलते समय। बोलते समय में हमें कौन सी बात ध्यान रखनी है? हमें ये एहतियात रखना है कि हिंदी बोलो तो हिंदी और अंग्रेज़ी बोलो तो अंग्रेज़ी। दो भाषाओं की खिचड़ी अधकचरेपन की निशानी है। अगला है सोच विचार बताइए। वसंत ऋतु के आने पर वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? अब आपको पता है वसंत ऋतु जब आती है तो कितने सारे परिवर्तन होते हैं। फूल खिलने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं और जो मौसम है वो ठंडे से थोड़ा गर्म हो जाता है। तो जो जो आपको और भी परिवर्तन दिखते हैं वो भी आप उसमें बता सकते हैं। अगला खा है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? तो कौन सी ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है? जैसे आपको गर्मी अच्छी लग सकती है तो उसमें आप लिख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। अगर आपको शीत ऋतु मतलब कि ठंड अच्छी लगती है तो वो लिख सकते हैं मुझे शीत ऋतु अच्छी लगती है। और या फिर आप वसंत ऋतु भी लिख सकते हैं। और साथ में हमें ये भी बताना है कि आपको वो ऋतु ही अच्छी क्यों लगती है, मतलब वही मौसम आपको अच्छा क्यों लगता है। अगला गा, इस ऋतु में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? अब जो आपने ऋतु पसंद करी है उस ऋतु में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वो बताने, और वसंत ऋतु में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वो बताने हैं आपको। अगला प्रश्न है 4, अब करने की बारी। चित्र को देखकर उससे संबंधित ऋतु का 4 पंक्तियां कविता लिखिए। ठीक है, अभी चित्र आपको दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें हम देख सकते हैं बारिश हो रही है, बादल भी काले काले हैं और उसमें से बिजली कड़क रही है और बच्चे जो है नाव बना के खेल रहे हैं और एक बच्चे के हाथ में छाता है और ये बच्चे पानी से जो कीचड़ होती है उसमें कूद कूद के ये सब खेल रहे हैं। मतलब ये है हमारी बारिश का मौसम है ये। इसके ऊपर हमें कुछ 4 पंक्तियां लिखनी है। आप कोई सी भी 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पंक्ति ना समझ में आए तो आप ये भी लिख दीजिए, मैंने आपकी मदद के लिए लिखी है। काले बादल आते हैं, खूब पानी बरसाते हैं, छाते सबके खुल जाते हैं, बच्चे नाव तैराते हैं। ठीक है, तो ये 4 पंक्तियों की हमने कविता लिख दी है। अब अगला प्रश्न करते हैं। अपनी पसंद की ऋतु से संबंधित कोई गीत या कविता सुनाइए। अब आपने जो पिछले प्रश्न में बताया था कि मुझे ये वाली ऋतु या ये वाला मौसम पसंद है, तो उससे संबंधित कोई गीत हो। गर्मी का कोई, जैसे आपको अगर गर्मी पसंद है तो उसका कोई गीत या उसकी कोई कविता हो, या फिर जैसे बारिश पसंद है तो उसकी कोई कविता या उसका कोई गाना सुनाना है। अगला प्रश्न है, अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाने के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाना है। जैसे कि हमने इस लेसन में पत्र बनाना सीखा है, तो आपको इस वाले प्रश्न में आपको पत्र बनाना है कि जब आपका बर्थडे मतलब जन्मदिन होता है तो दोस्तों को आप बुलाने के लिए कैसा पत्र लिखेंगे। उसका जो उत्तर है ऐसे होगा। आप जिस शहर में रहते हैं उसका शहर का नाम लिखेंगे इधर। काखागा शहर, जैसे कोई सा भी शहर हो सकता है, इसलिए मैंने काखागा लिख दिया है। और फिर उसके बाद आपको दिनांक लिखनी होगी। जिस तारीख में आप ये पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आपको इधर लिखनी होती है। जो साल है वो पूरा, मतलब वो दिन, महीना और साल। अब फिर ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्र, सा प्रेम नमस्ते। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा है तुम भी सकुशल होंगे। जैसा कि तुम जानते ही हो कि 16 अगस्त को मेरा जन्मदिन आता है। इस बार भी मैं अपना जन्मदिन होटल में रख रहा हूँ। मैंने हमारे सारे दोस्तों को बुलाया है। हम सब मिलकर मस्ती करेंगे।
खेल खेलेंगे। आशा करता हूँ कि तुम ज़रूर आओगे। आंटी और अंकल को मेरा नमस्कार कहना और छोटी को प्यार देना। फिर तुम्हारा मित्र, हम ऐसे करके एंड करते हैं। अपना नाम, तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए। अब अगला है, अपने मित्र को विद्यालय की स्वच्छता या शौचालय के उपयोग पर एक पत्र लिखिए। अब हमने पिछले प्रश्न में क्या लिखा था? निमंत्रण पत्र लिखा था, और इसमें हमें लिखना है विद्यालय की स्वच्छता और शौचालय के उपयोग पर पत्र लिखना है, वो भी अपने मित्र को ही लिखना है। तो हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। जिस शहर में आप रहते हैं या उस शहर का नाम, उसकी पूरा जो आपका पता है वो सब लिख के स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद दिनांक, जिस तारीख को आप वो पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे, प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह कुशल मंगल से होंगे। मैं तुमको बहुत याद करता हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने मेरे स्कूल के बारे में पूछा था। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे स्कूल में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर लड़का लड़की के लिए अलग अलग शौचालय है और विकलांग लोगों के लिए अलग। हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य जी कर्तव्यनिष्ठ हैं और सब बातों का ध्यान रखती हैं। अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो आना मेरे स्कूल। अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र काका घा। वैसे ही हमने करके इसको भी एंड कर दिया है कि तुम्हारा प्रिय मित्र काका घा। इस जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं काका घा पे। अगला है, इनके बारे में पता करिए और जानिए कि इस प्रकार के पत्र कब और कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ अलग अलग तरीके के पत्र के नाम दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये पत्र कब लिखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र और प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो पत्र का लिखने का तरीका वही है जो मैंने इन दोनों में आपको बताया है, वैसे ही तरीके के लिखे जाते हैं। अब ये किस किस कार्य पे और कब कब लिखे जाते हैं। बधाई पत्र लिखा जाता है किसी के जन्म होने पे, विवाह होने पे, गृह प्रवेश या फिर कोई अन्य शुभ अवसर होता है, कोई खुशी का कोई समय होता है, तो उस समय हम बधाई पत्र लिखते हैं। संवेदना पत्र हम लिखते हैं किसी की मृत्यु या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय हम संवेदना पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र, अब नाम में इसका पता चल रहा है कि ये इनवाइट के लिए होता है। जब हम किसी को निमंत्रण देना चाहते हैं तो उस समय हम ये लिखते हैं, जैसे कि विवाह के समय या फिर आपको कोई अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना हो उसमें, या फिर कोई भी शुभ अवसर हो उस पर हम ये निमंत्रण पत्र बनाते हैं। अगला है प्रार्थना पत्र। आधिकारिक रूप से किसी अवसर पर किसी कार्य या छुट्टी हेतु हम ये पत्र लिखते हैं। जैसे ही अधिकारी को लिखा जाता है, और मुझे जैसे किसी भी अवसर के हमारे छुट्टी लेनी है तो हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं। अब अगला है, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब आपने पाठ पढ़ा, आपके दिमाग में प्रश्न आए होंगे, तो आपको वो प्रश्न लिखने हैं, और अगर नहीं आए तो आप ये प्रश्न भी लिख सकते हैं। वसंत ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? हमें भाषाओं की खिचड़ी क्यों नहीं बनानी चाहिए? अब इस पाठ से आपने क्या सीखा और अब आप उसको सीख के क्या करेंगे? मैंने सीखा हमें जीत का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं करूँगी, अब मैं जीत का घमंड नहीं करूँगी। इसी के साथ हमारा ये लेसन पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।